सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बात करते हैं वैचारिक मतभेद। घर में जो कलेश होते हैं, घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो आपस में वैचारिक तालमेल नहीं रहते हैं, इन सब का जो कारण बनता है वो मेन बनता है आपका नैर्त्य कोण। वास्तु के अनुसार देखें तो नैर्त्य कोण बनता है जहाँ राहु बैठा है। और राहु क्या है? राहु हमारे विचार हैं। एक टाइम ऐसा आता है राहु की कनेक्टिविटी अगर अच्छे घर से हो जाए या अच्छी जगह बैठ जाए राहु, तो आपके विचार ऐसे इतने अच्छे मिलते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि आदमी आदमी से इतना प्रेम करता है कि वो भयभीत रहता है अंदर से कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहिए। और वहीं एक टाइम ऐसा आता है कि वो ये चाहता है कि ये ज़िंदगी में दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है? इसका जो मेन कारण बनता है वो राहु बनता है। जब भी राहु, अब ग्रह क्या है, ग्रह घूमते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं स्टेबल है एक जगह और एक दूसरे को आजीवन वैसे ही देखते रहेंगे। गोचर में जब जब राहु की कनेक्टिविटी बुरे ग्रहों के साथ या बुरा बन के अच्छे ग्रहों के साथ करता है तो ये बुद्धि को भ्रमित कर देता है। और बुद्धि को भ्रमित करने का मतलब उनका वैचारिक तालमेल बिगड़ जाता है। दूसरा एक वैचारिक तालमेल बिगड़ने का कारण होता है हमारे घर का फर्श। हमारे घर का जो फर्श होता है उसको चंद्रमा कहा गया है। चंद्रमा अगर ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, तो हर किसी के घर में विचार अलग अलग होंगे, क्योंकि विचार और मन का बड़ा गहरा तालमेल है। वैसे तो चंद्र राहु आपस में दुश्मन है, लेकिन अगर ये अच्छी स्थिति में है तो ये आपस में मित्र भी बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि विचार भी वैसे ही आएंगे जैसा कि मन होगा और मन वैसा होगा जैसे विचार आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राहु और चंद्रमा का तालमेल हर जगह खराब नहीं होता। इसमें बृहस्पति का साथ होना जरूरी है। बृहस्पति की अगर दृष्टि में है तो ये दोनों भी अच्छा फायदा दे जाते हैं। तो फर्श क्या है? फर्श है चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपका चंद्रमा उबड़ खाबड़ है, यानी उसमें कहीं फर्श नीचा है कहीं ऊंचा है, तो घर में तालमेल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो अपने वास्तु के अनुसार अपने इसको फर्श को चेक करें। अगर वो ऊपर नीचे है तो उसको बैलेंस करवाएं। और दूसरा हम यहाँ देखते हैं राहु, क्योंकि यहाँ दो ग्रहों को ठीक करना जरूरी है, चंद्रमा को और राहु को। दूसरा हम देखते हैं राहु, तो जो वास्तु के अनुसार फैमिली फोटो बताया जाता है, या तो आप नैर्त्य कोण में लगाएं। नैर्त्य कोण क्या है? राहु का कोण है। और फैमिली क्या है? फैमिली हमारा संगठन है, हमारा जो परिवार है, दादा दादी, दादा दादी, पिता माता, भाई बहन, ये सारा हमारा परिवार है। और हम अगर परिवार की फोटो लगाते हैं तो वहाँ एक संगठन होता है। वो संगठन कौन है? संगठन मंगल है। तो मंगल क्या करता है? ये नेक होके और राहु को दबाने में सक्षम है। तो अगर या तो आप नैर्त्य कोण में लगा सकते हैं, नहीं तो आप पश्चिम दीवार पे लगा सकते हैं। अगर आप नैर्त्य कोण में लगाते हैं तो भी मंगल और बृहस्पति, क्योंकि हमारा कुटुंब भाव भी तो है जहाँ मालिक बृहस्पति बनता है, तो कुटुंब की फोटो अगर आप वहाँ लगाते हैं तो बृहस्पति और मंगल वहाँ कायम होके राहु को दबाते हैं। दूसरा, आप अगर बृहस्पति और मंगल को शनि की दिशा यानी पश्चिम में विराजमान करते हैं तो वहाँ मंगल नेक होके शनि और राहु को दबाएगा। और दूसरा क्या है कि जैसे कुटुंब का फोटो है तो वो मंगल भी है, बृहस्पति भी है, दूसरा भाव भी हमने ले लिया, तो 10वें और दूसरे घर का स्थान परिवर्तन कर दिया। और लाल किताब कहती है कि दूसरा घर अगर खाली है तो 10वां घर सोया हुआ माना जाएगा, यानी कर्म भाव सोया हुआ माना जाएगा। किसके लिए कर्म करेगा अगर कुटुंब ही नहीं है तो? और अगर 10वां खाली है तो दूसरा माना जाएगा। कर्म नहीं करोगे तो कुटुंब कैसे चलेगा? बड़ी सीधी सी बात है। तो इस तरीके से 10वें और दूसरे का एक तरह से स्थान परिवर्तन किया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है दोनों। आदमी भागता है, दौड़ता है, अपनों के लिए ही भागता है। तो वहाँ अगर हम लगाते हैं तो शनि और बृहस्पति को आपस में धर्म कर्म को मिला देते हैं। तो वैचारिक तालमेल जो है वो बृहस्पति बिगड़ने नहीं देगा, मंगल नहीं बिगड़ने देगा। जो राहु की शरारतें हैं उनको दबा के रखेगा। और तीसरा हम देखें तो यहाँ फैमिली फोटो लगाने का मतलब हो गया कि आपने अपने बृहस्पति और मंगल को इधर विराजमान किया है पश्चिम में, 10वां घर है पश्चिम दिशा, तो यहाँ से वो सीधा सूर्य से संबंध बना रहे हैं। सूर्य से संबंध बन गया तो सूर्य मंगल बृहस्पति का मेल हो गया, तीनों सौम्य ग्रह मिल गए। और
ये तीनों अगर अच्छे हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा है, और ये तीनों अच्छे हैं तो आपका केतु अच्छा है। जब ये सारे अच्छे हैं, केतु अगर अच्छा है तो पूरी कुंडली अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसको बलिदानी ग्रह कहा गया है, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि घर का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो घर का पूरा वजन उठाता है, इसलिए इसको केतु कहा गया है। दादा का कर्जा होगा, चाहे पिता का होगा, चाहे उनको कोई परेशानी होगी, अल्टीमेटली वो आनी बेटे पे ही है। अगर इकलौता है तो उस पे आनी है, अगर 2-3 हैं तो उन पे आनी है, आनी उन पे ही है, लेकिन सबसे बड़े पे पहले आती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर केतु अच्छा कर लिया तो पूरी कुंडली अच्छी हो जाती है। केतु के पीछे मंगल, बृहस्पति और ये सूर्य खराब होते हैं, और इनके पीछे चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा खराब होता है तो फिर सारा ही कुछ खराब हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी एक अपने परिवार की फोटो लगा के आप मंगल और बृहस्पति को मिला के सूर्य से संबंध बना सकते हैं। सूर्य से संबंध बना के आप चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो आपका केतु अच्छा होगा, और केतु अच्छा हो जाएगा तो आपकी पूरी कुंडली अच्छी हो जाएगी। संगठन में शक्ति है, जहाँ संगठन रहा है संपत्ति रही है, संपत्ति वहाँ आई है जहाँ संपत रहा है, यानी प्रेम रहा है, आपसी तालमेल रहा है, वैचारिक मतभेद नहीं रहा, वहाँ आपको अथाह संपत्ति मिलेगी, अमन चैन मिलेंगे। और जितने ज़्यादा आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ ग्रह ऊर्जा इतनी ज़्यादा फैली होती है कि छोटी मोटी दिक्कतों को वो दबा देती है। आजकल एकांकी परिवार हो गए, हम दो हमारे दो, और आजकल तो वैसे हम दो और हमारा एक, यानी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली फैमिलियाँ हैं ज़्यादा। तो लोग पसंद नहीं करते जॉइंट फैमिलियों को, जबकि जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत फ़ायदे हैं। वहाँ इतनी ऊर्जाएं होती हैं, जो भी रिश्ता हमारा है किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। और जब मान लो आपके दादाजी बैठे हैं, आपके पिताजी बैठे हैं, आपकी माताजी बैठी हैं, आपकी पत्नी बैठी है, तो ये 4 ग्रह आपकी रक्षा करने के लिए बैठे हैं, तो राहु आपका क्या बिगाड़ देगा या केतु आपका क्या बिगाड़ देगा? क्योंकि ये ग्रह अच्छे होंगे तो केतु तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा, और केतु अच्छा हो जाएगा तो राहु अपने आप अच्छा हो जाएगा। राहु का उपाय करो केतु अच्छा, केतु का उपाय करो राहु अच्छा। तो आप चलो, आज हम ऐसा तो नहीं कर सकते और संभव भी नहीं है शायद आज के दौर में कि जॉइंट फैमिली में रहें, लेकिन हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी पूरी फैमिली के एक फ़ोटो फ्रेम करवा के और अपने कमरे में नैऋत्य कोण या पश्चिम दीवार पे लगाएं। एक तो इससे दूसरे और 10वें भाव का स्थान परिवर्तन होगा, दोनों अच्छा फल देंगे। और दूसरा, आपका जो है तालमेल अच्छा रहेगा। जब एक मत होके आप चलते हैं तो आपकी जीत जरूर होती है, आपके कार्य सिद्ध जरूर होते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव ऑरा बन जाती है। और जिन लोगों की पॉजिटिव ऑरा होती है उनके कार्य कभी विफल नहीं होते। विफल वही लोग होते हैं जो हर टाइम नेगेटिव रहते हैं कि मैं जा तो रहा हूँ यहाँ, पता नहीं मेरा काम होगा नहीं होगा। ये सोच उनको ले बैठती है और सामने वाले पे ऐसा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि वो उसको मना कर देते हैं। तो सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, और आप भी अपना एक फैमिली फ़ोटो में पश्चिम दीवार या साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम के कोने में लगाएं और इस चीज़ का लाभ लें। आपके ये सारे ग्रह अच्छे रहेंगे। एक फ़ोटो से अगर हमारे सारे ग्रह अच्छे होते हैं, जॉइंट फैमिली हमसे हम प्रेम करते हैं, उसको देखते रहते हैं, तो उससे भी हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। तो आप भी करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।